आरक्षण के पक्षधर है ना वो तो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। से आप सब उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये थे लालू यादव, जिनको आप लुटेरों का सरदार भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार को उन्होंने लूटा है वो उनको ऐसे भी बोल सकते हैं। अब उन्होंने एक नया फॉर्मूला लेकर के आए हैं, जो कि पता ही था कि विपक्ष का ये विपक्ष का जो एजेंडा है, जिस तरीके से SC ST और OBC का जो आरक्षण है उसको कट करके मुस्लिमों को आरक्षण देने की जो मंशा थी, जो अभी हवाई बातें लोग बोल रहे थे, लेकिन ये अंदर की बात बाहर आ गई है। जी हाँ, तो यही चीज़ें बताता है कि संविधान की बात करते हैं। देखिए, संविधान में सीधे सीधे बोला गया है कि संविधान में लिखा गया है कि आप रिलीजन के अकॉर्डिंग आप आरक्षण नहीं दे सकते। आप SC ST OBC जो पिछड़े वर्ग के हैं उनको आरक्षण दे सकते, रिलीजन के बेस पे आरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव ने ये बोल करके ये बता दिया कि इंडी गठबंधन का जो रवैया है मुस्लिमों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, वो दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि कैसे SC ST का वोट आरक्षण को काट करके और किस तरीके से मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए। तो ये बताता है पूरी तरीके संविधान के विरुद्ध कौन काम कर रहा है, संविधान में जो लिखा है उसके विरुद्ध कौन काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि जो इंडी गठबंधन है, स्पेशली कांग्रेस हो गई, उनको लगता है कि संविधान का अमेंडमेंट करना, संविधान में जो चीज़ें हैं बदलना, वो उन्हीं का काम है। तो मुझे लगता है ये भूल जाए, क्योंकि ये कोई जो हमारा जो भारत, हमारा जो देश है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो जैसा चलाएंगे वैसे चलेगा। जनता जाग चुकी है। रही बात मुस्लिमों के आरक्षण की, तो ये पहली बार नहीं है। कर्नाटका में जो सरकार है, कांग्रेस सरकार है, वो ऑलरेडी उस टाइम पे जो SC ST OBC का आरक्षण है उसको कट करके मुस्लिमों के आरक्षण के लिए उसने नियम कानून बना दिए थे। लेकिन जब उसके विरोध में आवाज़ उठी तब ये पीछे लिया गया, और फिर से आज ये मंशा जाहिर कर ही दिया है इंडी गठबंधन ने। आपको पता है RJD जो है वो इंडी गठबंधन INDI ये गठबंधन का एक पार्टनर है, और बहुत मैं बोल सकती हूँ कि काफ़ी उनके इम्पॉर्टेंट पार्टनर में से एक है RJD पार्टी, लालू यादव। और कि किस तरीके से SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको काट करके मुस्लिमों को दिया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करेंगे और ये सब चीज़ें मुस्लिमों को वोट पाने के लिए, मुझे लगता है कि उनकी मुस्लिमों का तो वोट पा जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ये सोच कारागार होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें पॉसिबल होगी। लेकिन उनकी इस बोलने से ये जाहिर हो जाता है कि किस तरीके से संविधान के विरुद्ध अगर कोई काम करता है और करते आया है तो वो है कांग्रेस, और वो अभी फिलहाल गठबंधन में तो इंडी गठबंधन। आपका क्या ख्याल है इस मामले में, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इसका अटैक करते हुए, इसके विरुद्ध में बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आप ये जरूर सुनिए। साथियों, कांग्रेस तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो। वो अभी जमानत में आए हैं बाहर तबीयत के कारण, जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है,
और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक, उसी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। बाकी तो उनका सब खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है। बारी बारी से सब छोड़ करके भाग गए। बताइए साथियों, मोदी तो इतने दिनों से सिर्फ यही कह रहा था कि ये आपके हक में से कुछ हिस्सा काटकर धर्म के आधार पर बांट देंगे। लेकिन इनकी साजिश तो और गहरी है। ये लोग अब डंके की चोट पर कह रहे हैं, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन कह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा आरक्षण ये मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। मैं